प्रथम परिच्छेद महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि। कुरु वंश के महाराज शांतनु की पत्नी गंगा देवी के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ था, किंतु बालक के जन्म के अनंतर किसी विशेष कारण से वे अंतर्हित हो गईं। महाराज शांतनु ने किसी समय आखेट करते हुए निषाद राज के घर एक अपूर्व रूपवती राजकन्या सत्यवती को देखा। महाराज ने निषाद राज से अपने विवाह के लिए उस राजकन्या को मांगा, किंतु निषाद राज ने विवाह के लिए एक प्रतिबंध रखा कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा। महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे राजधानी लौट आए। यह बात किसी प्रकार युवराज भीष्म के कानों में पड़ी और उन्होंने यह भीष्म प्रतिज्ञा की कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा तथा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार उन्होंने सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु के साथ करवाया। इस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए इनके पिताजी ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद राजा बने, किंतु इनकी असामयिक मृत्यु से विचित्रवीर्य को राज्य पद दिया गया। इनकी दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, किंतु निसंतान दशा में विचित्रवीर्य की भी असामयिक मृत्यु हो गई। पुत्रों के शोक में माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गईं। इन्होंने वंश की रक्षा के लिए अपने प्रथम पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। वेदव्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्म का अनुमोदन जानकर विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से महाराज पांडु तथा उनकी दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण पांडु ही राज सिंहासन पर बैठे। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। काल की गति से राजकुमारों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े होने तक धृतराष्ट्र को ही राज्य संरक्षक के रूप में राज सिंहासन का दायित्व सौंप दिया। जब पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे छल बल से दुर्योधन को ही राज्य पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे, किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक पूज्य व्यक्तियों और प्रजाओं के दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने बाह्य रूप से युधिष्ठिर को आधे राज्य के राजा के रूप में नवनिर्मित वारणावत नगर में भेजकर उन्हें जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु पांडव किसी प्रकार बच निकले। इसके कुछ समय बाद पांडवों का द्रौपदी से विवाह हुआ। पांडव अभी जीवित हैं, यह जानकर भीष्म पितामह के आदेश से उन्हें इंद्रप्रस्थ नामक स्थान का राजत्व सौंप दिया। पांडवों ने वहां श्री कृष्ण की सहायता से मय दानव के द्वारा एक अद्भुत सुंदर नगरी और राजभवन का निर्माण करवाया। कुछ ही दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं को जीतकर एक महाराजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि पांडवों के राजसूय यज्ञ को देख सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर कपटतापूर्वक द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का राज्य ले लिया तथा उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए बाध्य किया।
किंतु वह समय पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया गया। औरों की तो बात ही क्या, भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर में गए, किंतु दुर्योधन अपनी हठ पर अड़ा रहा। उसने 5 गांव की तो बात ही क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। इसलिए युद्ध अवश्यम भावी हो गया। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? इसका एक कारण है। व्यास जी ने युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। श्रीमद् भागवत 9:22-4 के अनुसार कुरुराज के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। महाभारत में शल्य पर्व के अनुसार महाराज कुरु किसी समय इस क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। उस समय देवराज इंद्र ने उपस्थित होकर उनसे पूछा, तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो? कुरुराज ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस क्षेत्र में देह त्याग करें, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर देवराज ने उनका उपहास किया और स्वर्गलोक लौट गए। महाराज कुरु पुनः बड़े उत्साह से हल चलाने लगे। इंद्र पुनः पुनः उनके समीप आकर उनका उपहास करते और चले जाते। अंत में अन्य देवताओं के परामर्श से देवराज ने प्रसन्न होकर कुरुराज को यह वर दिया कि जो भी इस क्षेत्र में देह त्याग करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे, उन्हें अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जावालोपनिषद 1/2 में भी कुरुक्षेत्र को देवताओं की यज्ञ स्थली और सभी प्राणियों के लिए यज्ञ का स्थान बतलाया गया है। यहाँ यज्ञ करने से स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सतपथ ब्राह्मण में भी कुरुक्षेत्रम देवयजनमास तस्मादाहु कुरुक्षेत्रम देवयजनम कहा गया है। इसलिए युद्ध के लिए इस धर्म क्षेत्र का चयन किया गया। गीता श्री वेद व्यास के द्वारा रचित विशाल महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों में गीता ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। हम जैसे संसार की माया में बंधे जीवों को माया मोह से छुड़ाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के द्वारा माया मुक्त होने का अभिनय करवाया। उनके द्वारा मोहग्रस्त जीवों के अनुसार प्रश्न करवाकर स्वयं उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी प्रकार की शंकाओं को दूर कर क्रमानुसार जीवों के माया मोह को दूर करके भवसागर से पार करा के अपने चरण कमलों की प्राप्ति का मार्ग दिखलाया है। वास्तव में अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान के धाम में सदा उनके संग में रहने वाले हैं। इसीलिए उन्हें शोक मोह होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, किंतु जीवों का कल्याण करने के लिए किसी एक दयालु और महान व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर जीवों के हित के लिए उपदेश दिया जाता है। शास्त्रों में सर्वत्र ही यही नीति दिखलाई देती है। गीता का यह ज्ञान समस्त वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार है। गीता के ज्ञान को सुगम और सभी के लिए बोधगम्य बनाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने इसे 5 भागों में बांट दिया है। 1. सभी के लिए साधारण उपदेश। 2. गुह्य या गूढ़ उपदेश। 3. गुह्यतर या अधिक गूढ़ उपदेश। 4. गुह्यतम या अत्यधिक गूढ़ उपदेश। 5. सर्वगुह्यतम या सबसे गूढ़ उपदेश। ये उपदेश गीता में विस्तृत रूप में क्रमानुसार नहीं दिए गए हैं, अपितु सूत्र रूप में हैं। अर्जुन का मोह
और गीता का साधारण उपदेश। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कहा, जिससे वे कौरवों की सेना के योद्धाओं को देख सकें। कौरवों की सेना में अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, विपक्ष सेना में अपने स्वजनों को देखकर मेरे सभी अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है। मेरा शरीर भी कांप रहा है और गांडीव भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूँ। मैं स्वजनों को मारकर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा और स्वजनों की हत्या करके हम किस प्रकार सुखी होंगे। युद्ध में इतने सैनिकों के मरने पर उनकी स्त्रियां विधवा और उनकी संतानें अनाथ हो जाएंगी। वे स्त्रियां भी आश्रयहीन और चरित्रहीन होकर अवैध संतानों को जन्म देंगी, जिससे धर्म का नाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि अस्त्र विहीन और आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको वे मार डालें। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मैं कायरता को प्राप्त कर अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया जो मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश कीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण ना तो मृत और ना ही जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्योपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति शरीर के नाश और उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अथवा बार बार इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य या अवश्यंभावी विषय में शोक करना उचित नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय या जिसे मापा नहीं जा सकता है, जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंध में
उशीनर देश में सुयज्ञ नाम के राजा की कथा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। राजा सुयज्ञ युद्ध में मारे गए और उनके भाई बंधु उनको घेर कर बैठ गए। राजा का कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उनके आभूषण टूट गए थे, बाल बिखर गए थे और सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। रानियां अपने पति को मृत देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगीं। उनके करुण क्रंदन को देखकर मंत्री, प्रजा आदि भी रोने लगे। रानियां रोते रोते कहने लगीं, हे प्राणनाथ, आप हमें असहाय छोड़कर कहाँ चले गए? आप हमसे बहुत प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हम तो आपके चरणों की दासियां हैं, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। इस प्रकार विलाप करते करते वे उनके शरीर को छोड़ नहीं रही थी। इतने में सूर्यास्त हो गया। उन लोगों का विलाप सुनकर यमराज एक बालक का रूप धारण कर वहां आए। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे राजा चले गए हैं, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। बालक ने कहा, आप कह रहे हैं कि राजा चले गए हैं, परंतु वे तो आपके सामने ही यहाँ रणभूमि में पड़े हैं। मंत्री बोले, नहीं, वे चले गए हैं, यह तो उनका शरीर है। बालक ने पूछा, आप कह रहे हैं कि यह उनका शरीर है और राजा चले गए हैं, तो क्या आपने इस शरीर में रहने वाले राजा को कभी देखा था? वे कैसे थे? लंबे थे या छोटे थे? काले थे या गोरे थे? पतले थे या मोटे थे? उनका रूप कैसा था? मंत्री विचार करने लगे और कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब बालक ने कहा, मूर्खों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। वह आत्मा जो इसमें सुनने और बोलने वाला था, वह तो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ता था। आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। वह इस शरीर में रहने पर भी इसके जन्म मृत्यु आदि विकारों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य मिट्टी आदि से बने घर को अपने से अलग समझता है, वैसे ही आत्मा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बने स्थूल शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर से अलग है। जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला और उसका आश्रय आत्मा भी उससे अलग और निर्लिप्त है। सभी प्राणियों की मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार समय पर होती है और उनके अनुसार उनका जन्म भी होता है। इसलिए शरीर और आत्मा के तत्व को जानने वाले न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न ही नित्य आत्मा के लिए। मूर्ख रानियों, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी तो मृत्यु दिखलाई नहीं देती और इनके लिए रो रही हो। यदि तुम 100 वर्ष तक भी इस प्रकार छाती पीटकर रोती रहोगी, तो भी तुम्हारे पति लौटकर नहीं आएंगे। यह कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार संसार और इसके सुख दुख को अनित्य जानकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, भाग्यशाली क्षत्रिय ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास ही प्राप्त करते हैं। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतने पर पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करोगे।
दूसरी ओर, यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से पलायन करने वाला कायर कहकर तुम्हारा अपमान करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इसलिए हमें संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए स्वयं को उसका कारण या अधिकारी नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2:47। स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। इस प्रकार अनासक्त भाव से स्वधर्म विहित कर्म करते हुए उनके फल को भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए। स्वयं को फल का स्वामी या भोक्ता मानने से ही व्यक्ति के हृदय में नाना प्रकार की दुर्भावनाएं और दुर्गुण आते हैं। फल में आसक्ति का त्याग कर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान और उनकी भक्ति के रहस्य को समझने योग्य होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता 6:17। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। इसलिए अधिक आहार नहीं करना चाहिए और अधिक सोना भी नहीं चाहिए। जगत के कार्य और इंद्रिय तृप्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उस दुर्लभ योग की प्राप्ति नहीं होती जिसमें एक आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के साथ युक्त होती है। आहार विहार में संयम नहीं रखने से नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनसे साधन में विघ्न पड़ता है। इसी प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न चंचल मन से भी साधन की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। गीता 2:69। साधारण लोगों के लिए जो रात्रि अर्थात शयन काल है, उसमें साधु जागृत रहते हैं, और जब साधारण लोग जागृत रहते हैं तब साधु के लिए वह रात्रि है। इस श्लोक का यह अभिप्राय है कि जब साधारण लोग आत्मा की अनुभूति के विषय के प्रति सोए रहते हैं, तब साधु उसके प्रति जागृत होते हैं, और साधारण लोग जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के भोगों में जागृत रहते हैं, तब साधु उन विषयों के प्रति निद्रित होते हैं, अर्थात उनसे उदासीन होते हैं। साधारण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान प्रदान किया है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसीलिए शारीरिक कामनाओं से पृथक रहकर उनकी तृप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए और सुख दुख को समान मानकर अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना चाहिए। अपने को अर्थात आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए और आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। यहाँ तक यह साधारण उपदेश है। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम उपदेशों का वर्णन
तृतीय परिच्छेद में किया गया है।